दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका डर था वही हुआ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब राहुल गांधी वायनाड के सांसद नहीं रहे। क्या अब राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? क्या विपक्ष का अहम चेहरा का खात्मा कर दिया गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता सीधे तौर पर आज खत्म कर दी गई है, जिसका मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कल तक किया जा रहा था, वो आज पूरा भी हो गया। राहुल गांधी को आखिर अपनी संसद की सदस्यता गंवानी ही पड़ गई। आपराधिक मानहानि के मामले में कल ही सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी और उसके बाद आज लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी गुजरात की एक अदालत से 2 साल की जेल की सजा मिली। उन्हें जमानत भी मिल गई है और फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिनों का समय भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास ऊपरी अदालत में 1 महीने तक अपील करने के लिए वक्त है, उनके पास मोहलत है। लेकिन मोहलत तो छोड़िए, आज 1 दिन बीतने के बाद, 24 घंटे बीतने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को सीधे तौर पर रद्द कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है दोस्तों, वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा अब यूएन तक चला गया है। यूएन में राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी बयान जारी कर दी गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी 2019 में की थी कर्नाटक के एक सभा में। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन यह मामला तूल पकड़ता ही गया और इस कदर तूल पकड़ा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र तक यह मामला जो है पहुंच चुका है। इसी मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक का भी एक बयान सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल की जेल की सजा और उनकी पार्टी के फैसले के खिलाफ अपील करने की खबरों से अवगत हूं। पता है, एक प्रेस ब्रीफिंग में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए फरहान हक ने कहा, मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले से जानकारी हासिल है। हम समझते हैं कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। इस स्तर पर मैं इतना ही कह सकता हूं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक से सवाल पूछा गया था कि क्या एंटोनियो गुटेरेस भारत में लोकतंत्र के बारे में चिंतित हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने नीरव मोदी सहित अन्य लोगों का नाम लेकर कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम जो है, सरनेम जो है, वो मोदी है। उन्होंने नाम कोट करके बताया था। इसी को लेकर भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपनी इस टिप्पणी से मोदी समुदाय का, मोदी समाज का अपमान किया है। और इसी पर सुनवाई करते हुए मुख्य मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उन्हें फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का मोहलत दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक सांसद है जो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं, इसलिए अपराध का प्रभाव भी बहुत व्यापक है। ऐसे में आरोपी को कम सजा देना एक बुरी मिसाल बन सकती है, जिससे समाज में नेगेटिव मैसेज जाएगा। इस वजह से माननीय जज साहब ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया। कल तक ये मामला चल रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन आज 24 घंटे बीतने के बाद दोस्तों राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। राहुल गांधी पर एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है। अभी 30 दिन का मोहलत रहते हुए भी राहुल गांधी अब लोकसभा के अंदर नहीं जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है दोस्तों, वो भी आप जानिए कि कुछ लोग जो है इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। श्याम मीरा सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को पहले ईडी से धमकाया गया, अब संसद सदस्यता ही रद्द कर दी गई। क्या पूरी दुनिया में कोई इस बात पर यकीन कर सकता है कि सिर्फ ये कहने पर कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही नाम के क्यों हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को 2 साल की सजा और सांसद सदस्यता रद्द हो सकती है? चल क्या रहा है? इस तरीके से श्याम मीरा सिंह ने यह ट्वीट किया है।
प्रज्ञा मिश्रा लिखती है कि 2024 से पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे। अगले 6 साल तक चुनाव भी वो नहीं लड़ सकते हैं। अमृतकाल की इस सियासी लड़ाई में राहुल गांधी शहीद हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं दोस्तों वो रिएक्ट कर रहे हैं। आगे कांग्रेस के नेता बीबी श्रीनिवास ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, काला दिन है आज। जी हां, काला दिन है भारत के लोकतंत्र के लिए। पिछले 9 सालों से बीजेपी को संसद में जिस आवाज से सबसे ज्यादा डर लगता था, आज उसको संसद में फिलहाल के लिए खामोश कर दिया गया है। अब सड़कों पर इनकलाब का सैलाब आएगा। ये राहुल गांधी है जिन्हें खामोश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डरपोक तानाशाह, शर्म करो, इस तरीके से इन्होंने संबोधित किया है। आगे सूर्य प्रताप सिंह जो है आईएएस रिटायर्ड अफसर, वो लिखते हैं कि राहुल गांधी एमपी नहीं रहे, लोकतंत्र हमारी रगों में है, पीएम मोदी। इस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी अडानी का फोटो शेयर करते हुए, जो राहुल गांधी संसद के अंदर शेयर कर रहे थे और दिखा रहे थे, वो फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। हर षड्यंत्र के बावजूद वो लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। प्रियंका गांधी जो है राहुल गांधी की बहन, वो भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? तो इस तरीके से तमाम ट्वीट्स जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सामने आए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।